और 3 विषय ऐसे हैं जिसे उम्र के साथ साथ पढ़नी चाहिए, नहीं तो बढ़ती उम्र के साथ इसे सीखना कठिन हो जाता है। यह विषय है संस्कृत, अरबी और मैथ। यदि मैथ आपको कठिन लगता है तो हम इसे आसान बनाएंगे और सरल भाषा में सिखाएंगे। बस आप तैयार हो जाए, हम भी तैयार हैं। यदि आप भी तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम क्लास 10th अध्याय 1 रियल नंबर में यूक्लिड विज्ञान परिमिका सीखेंगे। आप किसी भी प्रकाशन में किताब पढ़ते हो, BTC, NCERT, भारतीय भवन, स्टूडेंट फ्रेंड्स या आभा या RT शर्मा, यह वीडियो देखने के बाद आप यूक्लिड विज्ञान से संबंधित सभी तरह का प्रश्न बनाने योग्य आप हो जाएंगे। गणितीय समस्याओं को हल करने का जो नियम होता है उसको हम परिमिका या एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, परिमिका एक स्वयं सिद्ध कथन होता है, इसके सहायता से हम लोग दूसरे कथन सिद्ध करते हैं, जबकि एल्गोरिथम चरणबद्ध नियम है, एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमिका या एल्गोरिथम में से हम जनरली 2 संख्याओं का मसा निकालते हैं। ठीक है, क्या कहता है यूक्लिड विभाजन परिमिका कि धनात्मक पूर्णांक a को b से भाग देने पर भागफल q और शेषफल r प्राप्त होता है। a में भाग देना है किससे? a में भाग देना है b से, तो क्या प्राप्त होगा? q, ये हमारा भागफल, और शेष क्या प्राप्त होगा? r। तो a हमेशा क्या होगा? a हमेशा क्या होगा हमारा? a हमेशा हमारा बड़ा संख्या होगा। b हमारा छोटा संख्या होगा। ठीक है, भागफल क्या प्राप्त होगा? q। ये जो r है वो हमारा क्या है? शेषफल। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लोग रिमाइंडर, इसको क्वोशिएंट, इसको डिविडेंड यानी भाज्य, और इसको डिवाइजर, DIVISOR डिवाइजर यानी भाजक भी कहते हैं। कहने का अर्थ है कि हम लोग ने पढ़ा है कि इसी को अगर हम लोग भाषा में लिखेंगे तो भाज्य बराबर क्या हो जाता है? भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो हमेशा जो भाज्य जो बीच वाला जो प्राप्त होगा किस होगा? भाजक और भागफल को गुना कर और शेष उसमें जोड़ेंगे तो ये और ये आपस में बराबर होगा। तो ये हमारा भाज्य क्या हो गया? a हो गया। ठीक है, भाज्य हमारा क्या हो गया? a हो गया। तो a बराबर जो संख्या आएगा b और q को गुना कर r जोड़ेंगे तो वो हमारा क्या आ जाएगा? a आ जाएगा। इसी को हम लोग भाषा में लिखते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। इसी को हम लोग संकेत में लिख दिए a बराबर bq प्लस r। ठीक है, जहाँ r का मान 0 के बराबर होगा या 0 के बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन b से हमेशा r का मान छोटा होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि b का मान r से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, और ऐसे भी किसी भी संख्या में हम लोग भाग देते हैं, जैसे ये 3 अगर 2 से हम लोग भाग देंगे। ठीक है, तो जो शेषफल आएगा ना, शेषफल आएगा ये हमेशा इससे छोटा आएगा। ठीक है, और किसी संख्या में हम लोग 5 से भाग देते हैं। ठीक है, तो शेषफल क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। इससे हमेशा छोटा होगा, जिससे हम लोग भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा होता है। ठीक है, इसलिए b का मान जो हमेशा जब भी आएगा वो r का मान, b का मान जो होगा r से बड़ा होगा, या r का मान b से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, और a हमारा क्या हुआ? a हमारा भाज्य हुआ, b भाजक हुआ, q क्या हो गया हमारा? भागफल, और r हमारा हुआ शेष या शेषफल। ठीक है, तो यही जो q को हम जो लिखते हैं ना, q को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वोशिएंट। तो इसी का शॉर्ट फॉर्म लिखा गया यहाँ q। ठीक है,
ये जो हमारा है नीचे में आर से क्या होता है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर का शॉर्ट फॉर्म आता है संकेत में, इसको हम क्या लिखे हुए हैं आर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ए जो हमारा है ये हमारा क्या हो गया बड़ी संख्या यानी भाज्य यानी डिविडेंड। बी जो हमारी होगी वो छोटी संख्या होगी यानी भाजक। चलिए हो अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। जैसे यदि दिया हो कि यदि भाग एल्गोरिथम दिया हुआ है कि ए बराबर बी प्लस क्यू प्लस आर, ठीक है, ए बी और आर दिया हुआ है, हमको क्यू निकालना हो, ठीक है। तो जो दिया रहेगा पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो ए के यहाँ पर कितना दिया हुआ है 10, ठीक है। जैसे ए बराबर क्या है बी क्यू प्लस आर, तो ए के यहाँ पर 10 लिख लिए, बी के यहाँ पर 4 लिख लिए, क्यू के यहाँ पर नहीं कुछ दिया हुआ है जैसे क्यू लिख दिए, आर के यहाँ पर 2 दिया हुआ है 2 लिख दिए, ठीक है। ये 10 है, ये इधर का जोड़ इधर आ जाएगा तो घटाव में ये 4Q घटा देंगे तो कितना होगा 8। ये Q बराबर 4 इधर आ जाएगा भाग में, काट देंगे तो Q बराबर कितना आ जाएगा 2। Q बराबर कितना आ गया 2। तो कोई भी 3 को दिया रहा है 1 नहीं दिया रहा है तो इससे हम लोग आराम से निकाल सकते हैं भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ से। मान लीजिए इसी में अगर हम लोग मिटा देते हैं B को, अब निकालना हो तो हमने A बराबर क्या होता है BQ प्लस R, ठीक है। तो A के यहाँ पर 10 है 10 बैठा दिए, B निकालना है तो B के यहाँ पर नहीं कुछ है तो B के यहाँ पर भी उतार दिए, Q कितना है 2 तो गुने 2 लिख दिए। चलिए R कितना है 2, ये 10 है, ये 2 इधर ला के घटा देंगे, ये कितना होगा 2B घटा देंगे तो 8, ये 2B 2 से काट देंगे, B का मान कितना होगा 4। देखिए B का मान निकल गया हमको 4, ठीक है। कोई भी एक हटा देते हैं, जैसे कि देखिए अब यहाँ पर से हम लोग हटा रहे हैं R, ठीक है। अब A बराबर क्या होता है BQ प्लस R, A का मान 10 धर दिए, B का मान 4, ठीक है, Q बराबर 2, R हमको निकालना ही है 10, 4 दूना 8 प्लस R, ये 10 इधर है 8 को इधर खींच के लाएंगे माइनस में हो जाएगा, R का मान कितना आ गया R का मान आ गया हमको 2, ठीक है। A B Q R में से कोई 3 को दिया रहा है और 1 ना दिया रहा है, ठीक है। इस पर बैठाकर आप आसानी से निकाल सकते हैं भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ से शेष पर, यानी A बराबर BQ प्लस R पर बैठा कर आसानी से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। ये एक पैटर्न हो गया। अब दूसरे पैटर्न का क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब यहाँ दूसरे पैटर्न पे है कि यूक्लिड विभाजन परिमिका का प्रयोग करके 365 और 320 का मसा ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि बड़ा संख्या A लेंगे तो A बराबर कितना हो जाएगा 365, छोटा संख्या हो क्या लेना 320, ठीक है। हमारा क्या था यूक्लिड विभाजन परिमिका A बराबर BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा, ठीक है, लेकिन B से हमेशा R का मान छोटा होगा, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि धनात्मक पूर्णांक A को B से भाग देना होता है, ठीक है। 365 में यहाँ हम लोग बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दे लेंगे 320, एक बार में लगेगा 320, 5 4 0, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया भाज, ये भाजक, ये भागफल और नीचे वाला शेष, ठीक है। तो भाज बराबर क्या होता है भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, इसी रूप में इसको लिख देंगे भाज, यानी 365 बराबर कितना हो जाएगा 320 गुने 1 जोड़ 45। कहने का मतलब है कि दोनों किनारे को आप गुना कीजिएगा और नीचे वाले को जोड़ दीजिएगा ना भाग में, तो ये बीच वाली संख्या प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो हमने 320 यानी इस किनारे को इस किनारे को गुना करके बीच वाले को जोड़ दिया है, इस रूप में लिख दिया है, तो ये इतना के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये हो गया इस किनारा वाला हो गया ये शेष, और ये हमारा हो गया भाजक। शेष 0 आने पर जो हमारा भाजक होगा वही हमारा क्या होगा मसा होगा, ठीक है। तो जब तक ले शेष हमारा 0 नहीं आता है अब भाग देते रहना है। तो अब हम 45 से कितना में भाग देना 320 में। चलिए इसको रफ में काम कर लेते हैं। 320 में अगर हम लोग 45 से भाग दें कितना बार में लग जाएगा 7 7 7 7 5 35, 7 चौका 28 3 31, घट के कितना है 5, यानी 320 बराबर दोनों किनारों को गुना करेंगे 45 गुने 7 गुने 5, ठीक है। अब ये हमारा शेष हुआ, ये भाजक हुआ। अब इसमें भाग देंगे तो 45 में अब भाग दीजिए कितना से 5 से, 5 नमा 45, ठीक है। अर्थात इसको आप लिख सकते हैं 45 बराबर 5 गुने 9 बराबर 0, ठीक है।
शेषफल जैसे 0 प्राप्त हो जाएगा तो जो हमारा भाजक होगा वही हमारा क्या होगा, HCF होगा, मौसा होगा। तो यहाँ जो HCF होगा, HCF कितना कितना का, 365 का और 320 का कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़े से किसी भी दो संख्याओं का आप यूक्लिड विज्ञान परिमिका से मौसा ज्ञात कर सकते हैं, HCF ज्ञात कर सकते हो। यदि 3 संख्या दिया रहा है, 3 संख्या दे रहा है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के हिसाब से आपको मौसा निकालना रहा, तब क्या करेंगे। तो पहले आप कोई 2 संख्या लेंगे। ठीक है, यूक्लिड विज्ञान परिमिका के अनुसार A बराबर क्या होता है, BQ प्लस R, जहाँ R का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा लेकिन B से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, तो A बराबर जो बड़ी संख्या होगी वो मानते हैं। तो A बराबर इन दोनों संख्या हम पहले लेते हैं। तो A बराबर कितना हो गया हमारा, 510, B बराबर छोटी संख्या 440। अब इसमें हम दोनों में इसमें इससे भाग देकर हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, Q और R रफ में काम कर लेते हैं। 510 से, चाहे ऐसे भी हम इसको लिख सकते, 510 बराबर 440। अच्छा, इससे भाग देंगे तो एक बार में लगेगा 440, घटा लेंगे तो 0 में से 0, 1, 11, 11 में से 4 गया 7, 4 में से 4 गया 0। चलिए, अब हमारा ये शेष हो गया और ये क्या हो गया, भाजक। ठीक है, अब इसमें इससे हम लोग भाग देते हुए आगे की क्रिया बढ़ाएंगे जब तक ले शेषफल 0 ना आ जाए। ठीक है, इससे इसे भाग देंगे तो 440 में अब भाग दीजिएगा 70 से, 7 पंचे 35, 7 छक 42, 6 बार में लगेगा, 7 छक 42, 420, ये कितना आएगा 20। अब इससे भाग में दीजिएगा 70, 20 तिहाई 60, 10। ठीक है, अब 20 में 10 से भाग देंगे, 10 दूना 20, 0। ठीक है, अब ये हमारा HCF कितना आ गया, इन दोनों का 10। ये जो अभी आया ना, अभी इन्हीं दोनों संख्या का आया है। ठीक है, तो अब इन दोनों का जो HCF आया जो, और ये संख्या बचा। ठीक है, तो बड़ा संख्या अब मान लेंगे, जो बड़ा संख्या है उसको A मान लेंगे 620। इन दोनों का जो मसा आया है उनको हम लोग अब B मान लेंगे 10। अब इसे हल करेंगे। ठीक है, 620 को 10 से भाग देंगे, कितने बार में लगेगा, 62 बार में। ठीक है, शेष हमारा कितना आ गया, 21 बार में 0 आ गया। अब HCF तीनों संख्याओं का ये कितना आ गया हमारा 10। अतः HCF जो हमारा आ गया तीनों संख्याओं का कितना, किसका किसका, 440 का, 510 का और 620 का, ये तीनों का कितना आ गया, HCF 10 आ गया। तीनों का HCF कितना हो गया हमारा, 10 आ गया। इस तरीके से कोई भी 3 संख्या का आप बना सकते हैं। ऐसा नहीं है 4 संख्या का नहीं बनेगा, 4 संख्या का भी हम लोग बनाएंगे तो बन जाएगा। पहले 2 का निकालेंगे, फिर जो मसा आएगा फिर उसका 2 का, फिर उसका 2 का। चलिए हम लोग सीखते हैं 4 संख्या अगर हो तो कैसे बनेगा। चलिए, अब दिया हुआ है यूक्लिड विज्ञान परिमिका प्रयोग करके 4 संख्याओं का मसा कैसे याद करेंगे। तो पहले 2 संख्या लेंगे, सबसे छोटा संख्या 16 है, 20 है, इन दोनों को ले लेते हैं। तो इस 16 और 20 में जो बड़ा होगा उसको A ले लेते हैं, A बराबर 20, B बराबर 16। इन दोनों का पहले निकाल लेते हैं हम लोग मसा HCF। चलिए, तो 20 को 16 से भाग देंगे तो 16 इकाई 16, घटी कितना आएगा 4, अर्थात 20 बराबर, इन दोनों को गुणा करेंगे तो 16 इकाई 16 प्लस नीचे 4 लिख सकते हैं। चलिए, अब क्या करना है, 4 में 16 से भाग देना है। 4 में 16 से भाग देंगे तो 4 चौका 16, 0, 0 प्राप्त हो गया। अर्थात ये हमारा जो HCF आया है अभी किनका किनका, 16 का और 20 का, ये कितना आया 4। ठीक है, अब तीसरी संख्या हमारा, अब हम लोग का तीसरी संख्या हमारा कितना है 27, और ये इन दोनों का जो HCF निकला है वो कितना है 4। तो अब जो बड़ी संख्या है वो बराबर A लेंगे, छोटी संख्या बराबर B ले लेंगे। अब इसमें भाग देके आगे निकाल लेंगे इन तीनों का मसा। 4 छक 24, 3 27। चलिए, अब 3 को 4 से भाग देंगे तो 3 इकाई 3 प्लस 1। ठीक है, अब 1 में 3 से भाग देंगे तो 1 गुने 3 जोड़ 0। ठीक है, हमारा शेषफल 0 आ गया। अर्थात HCF जो निकला ये तीनों संख्या का, किसका किसका, 16 का, 20 का और यहाँ 16, 20 और 27 का, ये कितना निकला, 1 निकला। चलिए, अब हमारा जो चौथी संख्या है वो कितना,
45। तो अब 45 और ये तीनों का एचसीएफ जो निकल के आया है कितना निकला, 1 निकला है। तो ए बराबर बड़ी संख्या 45 ले लिए, बी बराबर 1 ले लिए। ठीक है, 45 में 1 से भाग देंगे तो 1 गुने 45 जोड़ 0, अर्थात जो एचसीएफ हो गया। अब फाइनली चारों का जो आ गया, किसका किसका, 16 का, 20 का, 27 का, 45 का, ये चारों का कितना आया, 1 आया। ठीक है, इस प्रकार से किसी भी संख्या का आप आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए एक और पैटर्न देखते हैं। ठीक है, तो आगे हमारा इस टाइप का एक पैटर्न दिया हुआ है। इसके बाद से यदि 92 बराबर लिखा है 12 गुने 7 प्लस 8, तो मौसा 92 12 बराबर मौसा 12 डॉट डॉट डॉट, इसका मान याद करना है। ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान पे क्या निकलेगा। ठीक है, तो ए बराबर, इसको हम कैसे लिखते हैं, 12 गुने 7 प्लस 8 दिया है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ए हो गया, ये बी है, और ये हमारा क्यू है, ये आर है। ठीक है, आगे हम लोग क्या करते हैं, आर को बी से भाग देते हैं इससे, यानी शेषफल को भाजक से भाग देते हैं। तो अब अगला जो चरण होगा वो कितना होगा, 12 में 8 से भाग देंगे, तो 8 है कहीं 8 4, इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 12 बराबर 8 गुने 1 जोड़ 4। ठीक है, तो अब ये हमारा क्या हो गया, ए, ये हो गया बी। ठीक है, तो यहाँ ए बराबर 12 दिया हुआ है, बी बराबर छोड़ दिया हुआ है, तो यहाँ बी बराबर क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, अब नेक्स्ट में फिर अब कितना भाग देंगे, 4 से 8 में, 4 से 8 में भाग देंगे, तो 4 दूना 8 से 0, 8 बराबर 4 गुने 2 बराबर 0। ठीक है, शेषफल 0 आ जाने पर जो हमारा भाजक होता है वही हमारा एचसीएफ होता है। तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ हमारा कितना हो गया, 4, अर्थात 12 और 8 का हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, इन सभी प्रश्नों को बनाएं और कमेंट करके हमको आंसर बताएं, इसका आंसर क्या होगा। अब अगला वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि दिखाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक 2q, 2q प्लस 1, 2q प्लस 3 या 4m या 4m प्लस 1 या 4m प्लस 3, मतलब इस रूप का होता है। इस तरह का प्रश्न को आप अगले वीडियो में देखिएगा।